एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2। उसका टॉपिक इनडिटरमिनेट फॉर्म पार्ट 1। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम जो जीरो बाय जीरो फॉर्म है एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म सारे पढ़ लिए। तो आज इस लेक्चर में हम जो जीरो बाय जीरो एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी यह इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो कैसे सॉल्व करते उसकी अप्रोच पढ़ने वाले हैं। तो इसकी सिंपल अप्रोच है जो कि एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो ये जो एल हॉस्पिटल रूल है इसमें ये जो एस है वो साइलेंट वर्ड है। जब हम इसका फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो होगा एल हॉस्पिटल रूल। ओके, और आप सिंपली इसे एल हॉस्पिटल रूल भी कह सकते हैं। तो चलो एक बार हम रूल सीख लेते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? अगर मेरे पास एल हॉस्पिटल रूल सेज एल हॉस्पिटल रूल इज अ शॉर्टकट फॉर लिमिट्स दैट लुक लाइक जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अगर मेरे पास जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अगर यह दोनों फॉर्म है तो उसी वक्त हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट डिफरेंशिएट टॉप एंड बॉटम देन रिट्राई द लिमिट। तो क्या करने का, मैं आपको चलो एक एग्जांपल से ही सिखाता हूँ कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड उसके बाद है हमारे पास सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स, और अगर मेरे पास लिमिट लगा दी एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ओके, और अगर इसकी वैल्यू एक्स प्लेस पर एक्स जीरो प्लेस करने पर अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी जीरो आ रही है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी जीरो आ रही है, तो हमारे पास कौन सी फॉर्म हो गई? जीरो बाय जीरो। तो यह ऐसा कहता है कि इसकी जो लिमिट है ना, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, एल हॉस्पिटल रूल ऐसा कहता है कि इसकी लिमिट इसके बराबर रहेगी। किसके बराबर? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ डैश ऑफ एक्स एंड जी डैश ऑफ एक्स। मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेने का और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेने का, और ये जो x की वैल्यू है वो प्लेस करने की। अगर x की वैल्यू प्लेस करने पर भी फिर से हमें जीरो बाय जीरो फॉर्म मिल रही है तो इसकी लिमिट इक्वल रहेगी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ डबल डैश एक्स अपॉन जी ऑफ डबल डैश एक्स। और फिर से जीरो की वैल्यू प्लेस करने की एक जगह पे अगर फिर से मुझे जीरो बाय जीरो फॉर्म मिल रही है तो फिर से हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है एफ ट्रिपल डैश एक्स अपॉन जी ट्रिपल डैश एक्स, और फिर से लिमिट की वैल्यू एक्स की जो वैल्यू है वो प्लेस करने की। तो ऐसे प्लेस करने का तब तक जब तक हमें फाइनाइट लिमिट मिलती नहीं। यही मैंने इधर लिखा है कि हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट टिल गेट फाइनाइट लिमिट। तो जो हमारे एसपीपीयू के क्वेश्चंस रहते हैं या अदर यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, उसके बाद हमारे पास फाइनाइट लिमिट आ जाती है। ओके, तो चलो अभी हम क्या करते हैं, आज के फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर। तो अभी हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार वैरायटी देख लेते हैं कि हमारे पास सिंपली कौन सी वैरायटी आती है। फर्स्ट वैरायटी आती है फाइंड लिमिट की, और सेकंड वैरायटी हमारे पास आती है कि हमें लिमिट गिवन रहती और फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जैसे यह एक एग्जांपल है, तो यह भी हम क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। आपको एक बात बता दूं कि जो एल हॉस्पिटल रूल है या एल हॉस्पिटल रूल है वो सिर्फ जीरो बाय जीरो एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे ही अप्लाई होता है। तो यह आप गौर कीजिए और इसे अपने माइंड में रखिए क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। तो चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। ओके, हमारे पास क्या क्वेश्चन है? सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार गिवन लिख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस लॉग और उसमें अंदर वन बाय एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अभी जब मैं x की वैल्यू जीरो प्लेस कर रहा हूं, तो जीरो इंटू ई टू दावर जीरो माइनस लॉग ऑफ वन प्लस जीरो अपॉन जीरो। ओके, मतलब मुझे ओवरऑल क्या मिल रहा है? जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि जैसे मुझे पता चला कि जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो मैं सॉल्व करूंगा एल हॉस्पिटल रूल से। ओके, मैं लिखूंगा सिंपली बाय एल हॉस्पिटल रूल या बाय एल हॉस्पिटल रूल। ओके, कि हमारा जो यह जो लिमिट है वो बराबर है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अभी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे
क्या, एक बात गौर कीजिए कि हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो सिंपली जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा वो तो 2x आ जाएगा। अभी हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इधर कौन सा फंक्शन है, x इंटू ई टू द पावर x। अभी x इंटू ई टू द पावर x, तो इसमें u इंटू वी का डेरिवेटिव यूज होगा, जो कि है u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव। तो सिंपली अभी हम क्या करेंगे, x वैसे का वैसा और e टू द पावर x का डेरिवेटिव आता है e टू द पावर x। ओके, उसके बाद प्लस अभी e टू द पावर x वैसे का वैसा रहेगा और x का डेरिवेटिव लेंगे जो भी होगा इंटू 1। ओके, माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। हमें मालूम है कि लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव रहता है 1 बाय x, तो लॉग ऑफ 1 प्लस x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव सिंपली 1। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, तो हमारे पास सिंपली वैल्यू आई लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x इंटू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2x। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली फिर से x की वैल्यू जीरो प्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है, तो सिंपली मेरे पास वैल्यू आ रही है जीरो इंटू ई टू द पावर जीरो प्लस ई टू द पावर जीरो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस जीरो अपॉन 2 इंटू जीरो। तो फिर से मुझे कौन सी वैल्यू मिल रही है, 0/0। तो जैसे मैंने आपको जो जब मैंने एल हॉस्पिटल रूल बताया कि हम डिफरेंशिएट करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं टिल गेट फाइनाइट लिमिट, तो हम क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, हम क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय एल हॉस्पिटल रूल, फिर से बाय एल हॉस्पिटल रूल, आप कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कीजिए एक ही है, एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो यह चीज बराबर है, यह चीज बराबर है, हम फिर से डेरिवेटिव लेंगे न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर का, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अभी फिर से इधर कौन सा रूल लगेगा, u इंटू वी लगेगा, तो x और e टू द पावर x। ओके, x मैंने कांस्टेंट रखा और e टू द पावर x का डिफरेंशिएट लिया, फिर e टू द पावर x इंटू 1। ओके, अभी इस e टू द पावर x का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि यह चीज मेरी जो है x इंटू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x, यह इस क्वांटिटी का मैंने डिफरेंशिएशन किया, प्लस अभी आ रहा है e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जो कि है e टू द पावर x, माइनस अभी हमें मालूम है कि 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव जो 1 बाय एक्स है यह क्या रहता है, x टू द पावर -1। अगर मैं 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव लूंगा वो रहेगा -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो सिंपली इसका भी डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, एंड अपॉन में 2। ओके, तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल रही है, तो हमारे पास वैल्यू मिल रही है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x इंटू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारे प्लस प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस। ओके, तो प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2। अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे, अभी हम x की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे, तो हमारे पास आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 0 इंटू ई टू द पावर 0 प्लस ई टू द पावर 0 प्लस ई टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 0 का होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो हमारे पास इधर क्या वैल्यू आ रही है, 0 प्लस हमें मालूम है कि ई टू द पावर 0 की वैल्यू क्या रहती है, 1, तो 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 2, मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 2। ओके, तो हमारे पास वैल्यू आई 3/2, हमारे पास वैल्यू आ गई 3/2। तो सिंपली इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा, फाइनल लिमिट लिखेंगे, लिमिट लिमिट इज इक्वल टू 3/2, और सिंपली इधर भी क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x इंटू ई टू द पावर x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू आई हमारे पास 3/2। ओके, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो अभी हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यह कुछ हमारे पास सेकेंड वैरायटी है जिसके अंदर हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी रहती है और हमें लिमिट की वैल्यू सिंपली गिवन दी रहती है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे एल हॉस्पिटल रूल से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करेंगे, पर उसके पहले हम लिमिट प्लेस करेंगे, उसके पहले हम लिमिट प्लेस करेंगे। तो हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो,
ए कॉस एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेस टू 4, और इसकी सिंपली लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1/6। जब मैं एक्स की वैल्यू प्लेस कर रहा हूं तो मेरा न्यूमरेटर सिंपली बन रहा है ए कॉस उसका एंगल 0 माइनस ए प्लस बी इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन 0। ओके, तो सिंपली मेरे पास बन रहा है ए माइनस ए प्लस 0 अपॉन 0 मतलब 0/0। तो मुझे एक पता चल गई चीज कि यह जो मेरी क्वांटिटी गिवन है वो 0/0 इनडिटर्मिनेंट के फॉर्म में है। तो मैं सिंपली एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकता हूँ, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल यूज करने के टू कंडीशन है, एक तो 0/0 चाहिए या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी चाहिए। तो इधर सिंपली वो 0/0 है, तो मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ। तो मैं क्या लिख पा रहा हूँ कि बाय बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल अभी आप देख पा रहे हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो मुझे इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेकर जाना है। कब तक? फाइनाइट लिमिट वैल्यू मिलती नहीं तब तक, और उससे मुझे इक्वेशन गेट करने हैं। एक बार मैं आपको यह क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके दिखाता हूं, जिसके कारण आपको पता चल जाएगा कि इस वैरायटी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अब ए कॉस एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेंगे, जो आएगा सिंपली हमारे पास ए इंटू माइनस साइन एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव 0 प्लस बी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 4x³ ओके, तो आप हमारे पास वैल्यू मिल रही है माइनस ए इंटू साइन एक्स प्लस 2bx अपॉन 4x³ ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी फिर से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। क्यों सर डेरिवेटिव लेंगे? क्योंकि जब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो इधर 0 आ गया, इधर 0 आ गया। साइन 0 की वैल्यू हमें मालूम है, हमारे हमारे पास साइन 0 की वैल्यू क्या है, वो रहती है 0। तो यह पूरी क्वांटिटी क्या बन गई, यह पूरी क्वांटिटी 0 बन गई। इधर x हमारा 0 है तो यह भी पूरी क्वांटिटी क्या हो गई 0। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर में x³ है, इधर भी वैल्यू 0 प्लेस करने पर डिनोमिनेटर भी हमारा 0 बन रहा है। तो इसलिए 0/0 फॉर्म अल्टीमेटली बन रही है। फिर भी आपको एक बार मैं बता देता हूं कि माइनस ए साइन उसका एंगल 0 प्लस 2b 0 अपॉन 4 इंटू 0 का क्यूब, सिंपली 0/0 फॉर्म। ओके, तो फिर से हम क्या करेंगे, तो सिंपली फिर से हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। परत फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल ओके अप्लाइंग। तो हमारे पास आ रहा है, हमारे पास आ रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ओके, माइनस ए साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी क्या आ जाएगा, माइनस ए कॉस एक्स प्लस 2b एक्स का 2b एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, 2b एक्स का डेरिवेटिव रहता है 2b ओके, अपॉन में आ जाएगा 4x³ का डेरिवेटिव जो कि है 12x²। ओके, अभी मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अभी हम फिर से x की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए कॉस ऑफ 0 प्लस 2b अपॉन 12 इंटू 0 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो अभी कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास रहती है 1, तो माइनस ए प्लस 2b अपॉन 0 ओके, 12 इंटू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास लिमिट की वैल्यू कैसी है, मेरे पास लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है ओके। और अगर लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, और आप देख पा रहे कि इधर डिनोमिनेटर मेरा 0 है ओके, तो एक तो यह चीज एक तो अनडिफाइंड रहेगी या डिफाइंड रहेगी ओके, और डिफाइन। और अगर मेरी लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो यह मेरी कतई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी अनडिफाइंड की, क्योंकि मेरी लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है। तो मेरा जो डिनोमिनेटर है अगर वो 0 है ओके, तो वो क्या रह सकता है, एक तो वह टर्म अनडिफाइंड रह सकती है, दूसरी नहीं तो डिफाइंड रह सकती है। अगर डिफाइंड रहना है, अगर एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास फाइनाइट लिमिट, तो बाय डिफॉल्ट न्यूमरेटर को भी 0 होना ही होगा ओके। न्यूमरेटर को फिर से 0 होना ही होगा। क्यों सर? क्योंकि मुझे मालूम है कि एल हॉस्पिटल रूल 0/0 के लिए अप्लाई होता है। मेरा फिलहाल डिनोमिनेटर 0 है, पर मेरे पास न्यूमरेटर की वैल्यू अभी मुझे मालूम नहीं, पर इसको 0 होना ही होगा। अगर 0 रहेगी तो ही वैल्यू फाइनाइट आएगी, क्योंकि हमारे पास फाइनाइट लिमिट दी गई है जो कि है 1/6 के बराबर। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो न्यूमरेटर है वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल रहा है,
माइनस ए प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो। तो यह एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसे मैं बॉक्स करके रखता हूं। ओके ओके, मैं इसे सिंपली बॉक्स करके रखता हूं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये भी अभी जीरो बाय जीरो हो गया, ये भी अभी जीरो बाय जीरो हो गया। तो मैं फिर से क्या करूंगा, मैं फिर से अप्लाई करूंगा, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ओके, मैंने फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया। तो अभी मेरे पास क्या चीज आ गई, अभी तो मेरे पास यह कंडीशन एक आ गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अभी मैं क्या करूंगा, हम किधर थे, हम थे इस कंडीशन पर, हम इस कंडीशन पर थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ओके, माइनस ए कॉस एक्स प्लस टू बी अपॉन 12 x²। अभी मैंने क्या कर दिया, फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया, इसलिए इसकी लिमिट इक्वल रहेगी एक्स टेंड्स टू जीरो, माइनस ए कॉस एक्स का डेरिवेटिव हम लेंगे, क्या करेंगे, माइनस ए कॉस एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे, जो कि आएगा, जो आएगा माइनस ए इंटू, ओके, माइनस ए इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन एक्स प्लस टू बी का डेरिवेटिव जीरो, और 12 x² का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 24x। ओके, तो सिंपली जब हम इसे लिखेंगे तो a sin x अपॉन 24x। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जब मैं x की वैल्यू जीरो प्लेस कर रहा हूं, जब मैं x की वैल्यू जीरो प्लेस कर रहा हूं, तो यह बन रहा है a sin ऑफ जीरो अपॉन 24 इंटू जीरो, मतलब जीरो बाय जीरो। तो मैं, मेरे पास फिर से जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। तो अभी मैं फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज करूंगा, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई। ओके, तो हमारे पास आ रहा है सिंपली, मैंने फिर से अभी जब लगाऊंगा इस क्वांटिटी पे, अभी मैं फिर से इस पर एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूं, तो मेरे पास आ रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ओके, मैंने इस टर्म का डेरिवेटिव लिया, अभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो 24x का हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव 24। अभी आप देखिए, जब मैं x की वैल्यू जीरो प्लेस कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या है, ए कॉस ऑफ जीरो अपॉन 24, मतलब सिंपली कॉस कॉस जीरो की वैल्यू हमारे पास रहती है 1। तो a बाय 24 हमारे पास वैल्यू आ गई, और हमारे पास फाइनाइट वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट करती है, जो कि है 1/6 के बराबर। जब मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इस वैल्यू में प्लेस कर रहा हूं, तो मुझे वैल्यू मिल रही है, जो हमारा फाइनल आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है a/24। और इस क्वेश्चन की जो लिमिट है वो 1/6 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर a/24 भी है और 1/6 भी है, मतलब a/24 इज इक्वल टू 1/6। ओके, a/24 इज इक्वल टू 1/6। मैं आपको फिर से ये चीज दोहराता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम फिर से लिमिट प्लेस कर दी, जब मैंने लिमिट प्लेस की तो मेरे पास एक वैल्यू मिली, वो वैल्यू मिली a/24, और यह इस क्वेश्चन का आंसर है। और उन्होंने बताया कि हमारे पास फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करती है जिसकी वैल्यू है 1/6, मतलब यह दोनों क्वांटिटी को इक्वल होना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही हमारा पास आंसर है। तो a/24 इज इक्वल टू 1/6 हमें मिला रिलेशन। ओके, तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा, a/24 इज इक्वल टू 1/6, मतलब 6a इज इक्वल टू 24, मतलब a इज इक्वल टू 24/6, a इज इक्वल टू 24/6, मतलब a इज इक्वल टू 4। तो सिंपली मुझे a की वैल्यू क्या मिली, मुझे सिंपली a की वैल्यू 4 मिल गई। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं b की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। अभी सर मैं b की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास इधर एक इक्वेशन मिला था, मुझे इधर सिंपली एक इक्वेशन मिला था, माइनस ए प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो। सिंपली मैं अभी यही रिलेशन यूज करूंगा, बाय यूजिंग इक्वेशन, माइनस ए प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो। तो सिंपली टू बी इज इक्वल टू ए, तो टू बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 4, मतलब बी इज इक्वल टू 4/2, मतलब 2, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो लिखेंगे लास्ट में फाइनल में सॉल्यूशन, ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 2, और इसे हम क्या करेंगे, बॉक्स कर देंगे। यही हमारा है इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते। अगर आपको किधर डाउट होगा तो आप फिर से वीडियो रिवाइंड कीजिए, आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ओके, तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वैल्यू प्लेस कर रहा हूं, तो सिंपली आप इधर देखिए कि जब मैं x की वैल्यू जीरो प्लेस कर रहा हूं, तो मेरे पास बन रहा है लॉग साइन जीरो अपॉन डिनोमिनेटर में भी बन रहा है लॉग साइन जीरो। ओके,
सिंपली मतलब लॉग ऑफ जीरो अपॉन लॉग ऑफ जीरो, साइन जीरो की वैल्यू हमारे पास जीरो बनती है। मुझे मालूम है कि लॉग ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, हमारे पास अनडिफाइंड है, मतलब हम इसे कहेंगे इन्फिनिटी। ओके, और जो डिनोमिनेटर है वो भी क्या है हमारे पास अनडिफाइंड, क्योंकि हमारा जो एक्स रहता है, जो भी इसका डोमेन रहता है वो ग्रेटर देन जीरो चाहिए। मतलब यह क्या है, अनडिफाइंड है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास अनडिफाइंड, मतलब ये कौन सी केस है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली केस है। तो फिर से हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की केस है, तो हम कौन सा रूल यूज कर सकते हैं, तो हम सिंपली एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंपली गिवन, हमारे पास क्या है, गिवन लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो लॉग ऑफ साइन टू एक्स, ओके, अपॉन लॉग ऑफ साइन एक्स। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अप्लाइंग, जब मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, मेरे पास न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग ऑफ साइन टू एक्स का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, हम लॉग ऑफ साइन टू एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं। ओके, तो मेरे पास वो आ जाएगा। अभी लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहता है, वो रहता है वन बाय एक्स, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन साइन टू एक्स। ओके, अभी हम क्या करेंगे, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। साइन टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस टू एक्स। ओके, और ये जो एंगल है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, टू एक्स का डेरिवेटिव आता है हमारे पास टू, तो इसलिए साइन टू एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा टू कॉस टू एक्स। ओके, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है टू कॉस टू एक्स। ओके, अभी मैं इधर का जो मल्टीप्लाइकेशन का साइन है वो निकाल देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो सिंपली मैं इधर ब्रैकेट बना देता हूँ। ओके, अपॉन में आ जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव, वो जो कि रहेगा वन अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, इनटू में आ जाएगा। सिंपली इधर इनटू में आ रहा है हमारे पास cos x, और x का डेरिवेटिव वन। ओके, तो मुझे वैल्यू मिली टू cos टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स, अपॉन में आ रहा है cos x अपॉन साइन एक्स। ओके, तो इधर मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन करता हूं, इधर मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन करता हूं। ओके, तो इधर मेरे पास बन रहा है, सिंप्लीफिकेशन में आ रहा है मेरे पास टू कॉस टू एक्स, अपॉन में आ रहा है, मुझे साइन टू एक्स का फॉर्मूला मालूम है, मुझे साइन टू एक्स का एक फॉर्मूला मालूम है जो कि है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, मैं इधर सिंपली वो क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, और मल्टीप्लाई में अभी मैं यह टर्म सारी ऊपर लेके जा रहा हूं, तो मेरा है जो जो साइन एक्स डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और सिंपली कॉस एक्स डिनोमिनेटर में आया, तो मैंने क्या किया, सिंपली ये जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लीकेशन में डाल डाला। तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, तो मुझे वैल्यू मिल रही है कि यह सिंपली टू एंड टू कैंसिल आउट हो गए, साइन एक्स एंड साइन एक्स कैंसिल आउट हो गए। ओके, तो हमारे पास बचता है कॉस टू एक्स, सिंपली बचता है कॉस टू एक्स और कॉस एक्स एंड कॉस एक्स। तो cos x इंटू कॉस एक्स हमारे पास क्या आता है, cos स्क्वायर एक्स। तो सिंपली इसकी वैल्यू क्या मिली मुझे, cos टू एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो cos टू एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली सिंपली मैं अभी क्या करूंगा, x की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा। तो सिंपली मैं अभी क्या कर रहा हूं, इसकी वैल्यू x की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं, तो मेरे पास आ रहा है cos टू, उसका मल्टीप्लाई में जीरो अपॉन cos स्क्वायर और उसका एंगल जीरो। तो cos टू इंटू जीरो मतलब cos जीरो अपॉन cos स्क्वायर जीरो। ओके, तो हमारे पास cos जीरो की वैल्यू क्या है, वन, और cos स्क्वायर जीरो की वैल्यू भी क्या है, वन। तो सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास वन। तो फाइनल में लिखेंगे, तो फाइनल में हम लिखेंगे सिंपली कि जो हमारा यह क्वेश्चन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो लिमिट की वैल्यू है सिंपली हमारे पास वन। ओके, तो इस प्रकार से हमने यह क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, यह है हमारे आज का होमवर्क का क्वेश्चन नंबर वन, हमारा होमवर्क का क्वेश्चन नंबर टू, और होमवर्क का क्वेश्चन नंबर थ्री। आप ये तीनों क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, इनके आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, और उसके बाद अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को लेक्चर शेयर कीजिए। लेक्चर से रिलेटेड क्वेरी होगी या लेक्चर आपको कैसे लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
थैंक यू।